गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं 12th के नेक्स्ट लेक्चर के संबंध में। क्वेश्चंस हैं, कोलाइडी औषधियाँ अधिक प्रभावशाली होती हैं क्यों? भाई कोलाइडल ड्रग्स आर मोर इफेक्टिव। कोलाइडल ड्रग्स से जगह कोलाइडल मेडिसिन का ही प्रयोग करते हैं क्वेश्चन में। ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े हैं, हायर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स ग्रेटर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। अर्थात अभिकारकों के पृष्ठ क्षेत्रफल का मान बढ़ा दे तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है क्योंकि टक्कर बढ़ जाता है। कुछ ऐसी ही बातें यहाँ कोलाइडी औषधियों के साथ लागू होती है। कोलाइडी औषधियों में पृष्ठ क्षेत्रफल, चूंकि कोलाइडी विलयन जो होते हैं इनका पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, सतह का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ये आसानी से अधिशोषित हो जाती है और यही कारण है कि अधिक प्रभावशाली होती हैं। क्वेश्चन है, कोलाइडी औषधियाँ अधिक प्रभावशाली होती हैं क्यों? वाई कोलाइडल मेडिसिन्स आर मोर इफेक्टिव। कोलाइडी औषधियों का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, अतः ये सतह पर या हम लोग कह सकते हैं कि शरीर के ऊतक पर आसानी से अधिशोषित होती हैं। यही कारण है कि कोलाइडी औषधियाँ अधिक प्रभावशाली होती हैं। कोलाइडी औषधियों का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, अतः यह सतह पर या ऊतक पर, शरीर के जो ऊतक होते हैं टिश्यूज, आसानी से अधिशोषित होती हैं। यही कारण कि कोलाइडी औषधियाँ अधिक प्रभावशाली होती हैं। द कोलाइडल मेडिसिन्स have higher surface area। यहाँ हम ग्रेटर शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। have greater surface area, hence they are easily absorbed on tissues, hence colloidal medicines are more effective। टिश्यू के सतह पर यह आसानी से अधिशोषित होती है क्योंकि इनका पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, यानी सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है। अगला सवाल है, कुछ प्रमुख कोलाइडी औषधियों के नाम लिखें। कुछ प्रमुख कोलाइडी औषधियों के नाम लिखें। राइट नेम ऑफ सब इम्पोर्टेंट कोलाइडल मेडिसिन्स। प्रमुखतः इस्तेमाल में लाए जाने वाले कोलाइडी औषधियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। आर्गिडोल, यह सिल्वर का कोलाइडी विलयन है। यह सिल्वर का कोलाइडी विलयन है जिसका प्रयोग आंख के लोशन के रूप में होता है। आंखों की दवा जो हम लोग तरल पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आंख का लोशन, उसके रूप में इसका प्रयोग होता है। Argyrol is a silver colloidal solution
used in eye drops। दूसरा है दूधिया मैग्नीशिया इमल्सन। मिल्की मैग्नीशिया इमल्सन। इमल्सन के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। दो या अधिक लिक्विड के मेल से बना हुआ कोलाइडी विलयन। दूधिया मैग्नीशिया इमल्सन यह कोलाइडी विलयन पेट संबंधी समस्या के निवारण में प्रयुक्त होता है। विशेषकर हमारे पाचन सिस्टम में जो कोई समस्या उत्पन्न होती है वहां इसका प्रयोग करते हैं। दिस कोलोइडल सॉल्यूशन is used in treatment of abdomen troubles। अगला है कोलाइडी एंटीमनी। कोलोइडल एंटीमनी इसका प्रयोग काला जार के इलाज में होता है। It is used in the treatment of कालाजार। कोलाइडी स्वर्ण एवं कैल्शियम कोलोइडल गोल्ड कैल्शियम इनका प्रयोग शरीर को मजबूत बनाने में होता है। They are used for a strong healthy body। तो ध्यान देंगे कोलाइडी एंटीमनी का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसका प्रयोग कालाजार के इलाज में होता है। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कालाजार और ब्लैक फीवर। कालाजार को ही ब्लैक फीवर भी हम लोग करते हैं। कोलाइडी स्वर्ण एवं कैल्शियम कोलाइडी गोल्ड और कैल्शियम इनका प्रयोग शरीर को मजबूत बनाने में होता है। दे आर यूज फॉर ए स्ट्रॉन्ग हेल्दी बॉडी। विशेषकर हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अधिशोषण पर ताप के प्रभाव की विवेचना करें। एक्सप्लेन effect of temperature on adsorption।
अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें ऊष्मा रिलीज होती है, और ऐसी सारी प्रक्रियाएं जिसमें रिएक्शन के बाद ऊष्मा रिलीज होती है, ऊष्मा मुक्त होती है, वे सब ताप बढ़ने पर घटते हैं। अधिशोषण भी ऊष्माक्षेपी है, मतलब ताप बढ़ने पर यह घटता है। विशेषकर भौतिक और रासायनिक दोनों अधिशोषण में घटना होती है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बल भाग लेते हैं, इसलिए शुरू में कुछ जो ऊर्जा है वो रासायनिक बंधन को बांधने में लग जाती है। इससे ताप बढ़ने पर शुरू में यह बढ़ता है और फिर बाद में घटने लगता है। जैसे ही सारे बंधन बन जाते हैं यह घटने लगता है। तो अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, अतः ताप के बढ़ने पर यह घटता है। Adsorption is an exothermic process। एक्सोथर्मिक प्रोसेस या ऊष्माक्षेपी प्रोसेस का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें रिएक्शन के बाद ऊष्मा मुक्त होती है। Hence, it decreases with increase in temperature। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को आपने अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।